मानवी कुछ कह रहे थे बच्चे, बोलो। सर मैं पूछ रही थी जैसे कि जो रिएक्शन था K+H2O, उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, बट सर हमने ऊपर जो पढ़ा था उसके अंदर था कि मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस। अच्छा इन्होंने अच्छा पहले ये इसके बीच में वही हो रहा है बच्चे, इसके बीच में पहले वो K2O प्लस H2O बन रहा होगा, लेकिन रिएक्शन इतना विगरस है कि डायरेक्ट ये बन गया, मतलब इसके बीच का रिएक्शन यही रहा होगा, लेकिन पोटेशियम ऑक्सीजन जल्दी से बना के H को भी साथ खींच लेता है, एटम्स आपस में रीअरेंज हो जाते हैं। अच्छा सर, तो इस मतलब इनिशियल और फाइनल का दोनों साथ में लिख दिया। बहुत तेजी से रेट बढ़ता है इनका, मतलब वो एच बबल्स प्रोड्यूस आते हैं हाइड्रोजन गैस के बहुत जल्दी से। Metals like aluminium, iron and zinc do not react with cold or hot water. मतलब इनको तो एल्यूमिनियम को आप कोल्ड वाटर में डाल दो चाहे हॉट वाटर में डाल दो, ये कुछ नहीं करने वाला, ना आयरन ना जिंक, ठीक है ना। लेकिन अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आयरन तो रस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन वो भी सिर्फ वाटर की वजह से नहीं होता, साथ में एयर भी होनी चाहिए। बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यानी अगर एल्यूमिनियम को स्टीम दी जाए तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैस, और अगर आप ऊपर ध्यान से देखो तो सब में क्या लिखा हुआ है, एल। समझ आ रहा है ये वाली सारी बात? ओके, तो क्या बन जाएगा, सेम मेटल ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये भी रीजन है इनके एम्फोटेरिक होने का, क्योंकि ये सॉलिड रहते हैं, ठीक है। यस सर। और शिवांग आपको समझ आया ये वाला रिएक्शन? चिराग? अब देखो एक कुछ ऐसे भी हैं जिनको वाटर बिल्कुल पसंद ही नहीं है, जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वाटर में डाला है किसमें, तो लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। टफ तो नहीं लग रहा? ठीक है, ओके। आज हम करेंगे 41 पॉइंट तक, फिर बाकी तो हमारा इजी वाला पार्ट रह जाएगा, ठीक है। वैसे तो पूरा खत्म ही होने वाला है, ठीक है, ओके। लेकिन हम इसको थोड़ा सा ही करेंगे आज, ताकि जल्दी जल्दी में हम कहीं ऐसी कोई बात ना मिस करें जिससे प्रॉब्लम हो बाद में। ओके, तो 40 ये लास्ट है, 3 पॉइंट्स और हैं, तो एक बार ये सुनिग्धा रीड कर दो 39 पॉइंट। Hydrogen gas is not evolved when a metal reacts with nitric acid. ओके, तो इसका कोई मतलब बता सकता है? चिराग, वांट टू ट्राई? एनीवन? कोई भी मेटल हो जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते तब हाइड्रोजन में। ओके, तो ना मेटल मतलब हमने क्या पढ़ा है, मेटल प्लस एसिड क्या बनाते हैं, मेटल प्लस एसिड सॉल्ट, मेटल सॉल्ट बनाते हैं, एम सॉल्ट है ना, एम एम मतलब मेटल, प्लस H2 गैस निकालते हैं। लेकिन जो नाइट्रिक एसिड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एनीवन? स्ट्रॉन्ग सर मतलब ये रिड्यूस हो सकता है, ये रिड्यूस हो सकता है, इसमें से O निकाली जा सकती है, ठीक है। अब ये करेगा क्या, ऐसा क्यों करता है ये, ठीक है ना। ये क्या करेगा, अपने आप को रिड्यूस कर लेगा, रिडक्शन शो करेगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उल्टा होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो रिडक्शन होती है। तो ये क्या करता है, इट ऑक्सीडाइजेस द H2 प्रोड्यूस टू वाटर। मतलब ये इतना मतलब क्लेवर कह लो, या ऐसा नेचर है ऐसा कि जैसे मान लो आपने कोई मेटल डाला इसके अंदर, नाइट्रिक एसिड के अंदर,
जैसे मैंने उस दिन एक्टिविटी में शिवांग वो दिखाए थे ना, मेटल को मैंने जिंक उसमें डाला था, याद है, जिंक ग्रेनुअल को? यस सर। आपको भी याद होगा स्नीग्धा? हाँ हाँ, H2SO4 में डाला था। तो H2SO4 में तो बड़ी जल्दी इसने जिंक ने क्या किया, जिंक सल्फेट बनाया था और हाइड्रोजन गैस निकाली थी। लेकिन अगर मैं जिंक को HNO3 के में डालूंगा तो हमें लग रहा है कि जिंक नाइट्रेट बन जाना चाहिए और वाटर, ओ सॉरी, हाइड्रोजन गैस, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि HNO3 देखा गया है उसका नेचर कैसा है कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो ना क्या करेगा, अपने आप को रिड्यूस करके इसको O दे देगा, H2 को। मेरा कहने का मतलब है कि जो इसके पास O है ना, O काफी है इसके पास, 3 एटम्स हैं इसके पास O के, ये अपना O रिड्यूस करके वाटर को दे देगा। कोई अगर मेटल के साथ में इसका रिएक्शन करता हूं तो मेटल नाइट्रेट तो बन जाएगा, मेटल नाइट्रेट, लेकिन साथ में H2 ना प्रोड्यूस होके H2O बन जाएगी। प्लस अपने आप को ये तोड़ के कौन कौन सी गैसेस बना लेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लेगा, कभी N2O बना लेगा, कभी NO बना लेगा, कभी NO2 बना लेगा। मतलब HNO3 में से टूट टूट के H2 नहीं निकल पाता, NO2 निकल जाएगा या N2O निकल जाएगा या H2O निकल जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन गैस कभी भी इवॉल्व नहीं होती जब किसी भी मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। पर सर मेटल का क्या होता है? मेटल ऐसा हाँ, अब ये देखो, पर केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है। मैग्नीशियम और मैग्नीज वो कर देते हैं इसके साथ डाइल्यूट HNO3 के साथ। डाइल्यूट मतलब जब वो बहुत ज्यादा वाटर उसके अंदर हो तब ये कर देते हैं, यानी Mg प्लस HNO3 क्या होगा, MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। ये दोनों मेटल्स ऐसे हैं, मतलब देखो केमिस्ट्री कितनी ना मतलब अलग चलती है। मतलब हम सोच रहे होते हैं कि सर अभी तो वो कह रहे थे कि मेटल्स में तो होता ही नहीं ऐसा कुछ कि वो HNO3 के साथ H2 है, लेकिन केमिस्ट्री केमिस्ट्री है, इसलिए एक्सेप्शंस बहुत है। नाउ कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl, ठीक है ना, क्यों? एनीवन? कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl, कम ऑन, कोई बोल ही नहीं रहा, ऐसा कैसे हो रहा है? सर क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। वेरी नाइस। So there are no bubbles were seen and the temperature also remain unchanged। यानी या तो हमें किसी केमिस्ट्री के रिएक्शन का कैसे पता चलता है, बबल्स बन जाए, स्टेट चेंज हो जाए, है ना, या टेम्परेचर चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो इसीलिए कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, यानी कॉपर HCl में पड़ा भी रहे कितने दिनों तक तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आज कुछ समझ आया सबको मेटल्स और मेटल्स में? इजी लगा टॉपिक अभी तक? यस सर, इसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस है चैप्टर के अंदर। हाँ, और अब आपको क्या करना है, अब आपको 42 से लेकर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं होंगे इसके, ये 47 कितने 47 तक हैं, 47 तक आपको पढ़ के रखना है। ऑलरेडी मैं काफी कुछ इसमें करा चुका हूं, वैसे वो आप समझ जाओगे, ये सब आपको मैं बनवा चुका हूं, तो बहुत जल्दी जल्दी आप इस टॉपिक को समझ जाओगे। कुछ चीजें हैं जो मैं कराऊंगा, तो अगली बार मतलब वैसे तो मैं कल ही रात को लूंगा इसकी क्लास और इसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है? फिर हमारा मेटल्स और मेटल्स में एक ही टॉपिक बचेगा और उसका नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तो मतलब बहुत मेहनत करनी है इसमें, मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी में। ठीक है, आई होप आज की क्लास में सबको समझ आ गया हो, सारा क्लियर हो गया। एक्सेप्शंस वगैरह सब याद रखनी है, रिकॉर्डिंग में अभी थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा। तो आप सब इस चैप्टर को अगर खत्म करना चाहते हो बुकलेट से एक बार रीड करके, तो कल रात तक खत्म कर लेना, मैं बस एक बार डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है? देन वी मूव ऑन टू मेटलर्जी वाला पार्ट।
Okay, बच्चे, bye bye everyone. Thank you, That's all. sir. Okay, Thank you, sir. okay.